प्रिय दर्शकों, देवलोक के देवताओं के अधिपति इंद्रदेव को कौन नहीं जानता, पर बहुत कम लोग यह जानते हैं कि इंद्र को सबसे शक्तिशाली अस्त्रों में से एक वज्रायुध कैसे प्राप्त हुआ। भगवान इंद्र एक महान देवता है जो राक्षसों और विध्वंसकों के खिलाफ अपनी लड़ाई के लिए जाने जाते हैं। बारिश के देवता इंद्र प्रारंभिक वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवताओं में से एक है। ऋग्वेद में इंद्र को असाधारण ताकत और वीरता के साथ एक शक्तिशाली और भयंकर योद्धा के रूप में दर्शाया गया है। वह अग्नि, वायु और वरुण से भी अधिक शक्तिशाली है। हालांकि इंद्र ब्रह्मा के नियंत्रण में हैं और जब भी वे मुसीबत में फंसे लोगों की रक्षा करते हैं तो अक्सर ब्रह्मा से सलाह लेते हैं। अपनी शक्तियों और क्षमताओं के साथ भगवान इंद्र बाधाओं को दूर करने और शरणार्थी को मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इंद्र के पास एक दिव्यास्त्र वज्रायुध थे जो बहुत शक्तिशाली घातक हथियार थे। वज्रायुध का उल्लेख वेदों, पुराणों, भागवत और महाभारत जैसे प्राचीन हिंदू ग्रंथों में किया गया है। इंद्र ने यह शक्तिशाली हथियार कैसे प्राप्त किया, इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी अनेक पुराणों में मिलती है। दर्शकों, आप महान भारत यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबाकर जल्दी से सब्सक्राइब करने का कृपया करें। तो चलिए जानते हैं इंद्रदेव को ब्रह्मास्त्र जैसा दिव्यास्त्र कैसे प्राप्त हुआ। एक बार असुर कुल के त्वष्टा नाम का एक प्रजापति था जिसका विश्वरूप नाम का एक धर्मनिष्ठ और पवित्र पुत्र था। विश्वरूप 3 सिरों से संपन्न एक ऋषि थे जिनके पास अपार आध्यात्मिक शक्तियां थी, जिससे इंद्रलोक के राजा भगवान इंद्र के मन में असुरक्षा और भय की भावना पैदा हो गई। एक बार एक यज्ञ के दौरान जब विश्वरूप देवताओं को आहुति दे रहे थे, तब वे राक्षसों को भी आहुति दे रहे थे। इससे इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने विश्वरूप का सिर काटकर उसकी हत्या कर दी। जब प्रजापति त्वष्टा को इस घटना का पता चला तो वे क्रोधित हो गए और अपने प्रिय पुत्र की मृत्यु का बदला लेने के उद्देश्य से एक यज्ञ किया। पवित्र अग्नि से त्वष्टा के एक और पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने वृत्रासुर रखा। वृत्रासुर ने शपथ ली कि उनका एकमात्र उद्देश्य इंद्र को नष्ट करके अपने भाई प्रजापति की मृत्यु का बदला लेना था। वृत्रासुर ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। तब उसे एक सर्वोच्च वरदान मिला कि आज तक ज्ञात कोई भी हथियार उसे नहीं मार पाएगा, चाहे वह गीली या सूखी किसी भी चीज या लकड़ी या धातु से बने किसी भी हथियार से नहीं मारा जाएगा। इस वरदान प्राप्त होते ही वृत्रासुर कालकेय के साथ मिलकर देवताओं और ऋषियों पर हमला करना शुरू किया। अपना शौर्य प्रदर्शित करते उन्होंने तीनों लोकों में आतंक फैलाई। देवताओं ने राक्षसों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन युद्ध में हमेशा हार गए। अंत में वृत्रासुर ने इंद्र और उनकी सेना के खिलाफ युद्ध छेड़कर सारी देवताओं को पराजित किया और उसे स्वर्ग छीनकर तीनों लोकों पर अपना अधिपत्य स्थापित कर दिया। अंत में इंद्र को स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। इस घटना के बाद देवताओं ने इंद्र के नेतृत्व में भगवान ब्रह्मदेव के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की कि उन्हें दैत्यों से रक्षा करे और स्वर्ग को बचाए। ब्रह्मदेव ने कहा कि वरदान के कारण वो वृत्रासुर को कुछ नहीं कर सकता। तब इंद्रदेव ने ब्रह्मा के साथ भगवान शिव के पास पहुंचा और उससे मदद की प्रार्थना की, लेकिन शिव के पास भी कोई उपाय नहीं था। तब शिव जी ने इंद्रदेव और ब्रह्मा के साथ भगवान विष्णु की सहायता लेने वैकुंठ गए। विष्णु ने बताया कि एक विशिष्ट वरदान के कारण वृत्रासुर को किसी ने भी हानि पहुंचा नहीं सकती। वृत्रासुर का वध केवल महातपस्वी ऋषि दधीचि की हड्डी से ही हो सकता है। ऋषि दधीचि की हड्डियां बहुत शक्तिशाली है जो वज्र को भी भेद कर सकती है। विष्णु ने उन्हें ऋषि दधीचि के पास जाके उनकी मदद मांगने को कहा। दधीचि की हड्डियों की मदद से वृत्रासुर को नष्ट करने के लिए एक हथियार बनाने की सलाह दी। इंद्र और सभी देवता ऋषि दधीचि के पास गए
और उसे प्रार्थना की कि परिस्थिति का सामना करने के लिए उनकी सहायता मांगी। सभी ने दधीची को अपनी हड्डियां इंद्र को दान करने का अनुरोध किया। दधीची ने अपने तपशक्ति के माध्यम से सब कुछ समझ लिया और लोक कल्याण के लिए उनकी प्राण त्यागने का निश्चय किया। ऋषि दधीची ने देवताओं के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। अपनी योग शक्ति से उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया ताकि उनकी हड्डी से एक शक्तिशाली और घातक हथियार बनाने में उपयोग कर सके। उनकी मृत्यु के बाद सभी देवताओं ने उनकी हड्डियां एकत्र की। उन्होंने दधीची की हड्डी से वज्रायुध नामक एक मजबूत हथियार बनाया और उसे इंद्र को सौंप दिया। तब विष्णु ने इंद्र को वृत्रासुर से युद्ध छेड़ने का सलाह किया। फिर से वृत्रासुर और इंद्र के बीच घनघोर युद्ध हुआ। दधीची के हड्डी से बना वज्रायुध की सहायता से इंद्र ने वृत्रासुर का वध करके अपना इंद्रलोक पुनः प्राप्त कर लिया और तीनों लोकों में शांति स्थापित किया। तब से इंद्र वज्रायुध से सशक्त थे, जिससे उन्हें राक्षसों के बुरे कार्यों को नियंत्रित करने की असाधारण शक्ति प्राप्त हुई। इस तरह इंद्र वज्रायुध पाकर त्रिलोक में शांति वापस लाने में सफल हो गए। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस तरह के और अधिक वीडियो के लिए और ज्यादा अद्भुत कंटेंट के लिए अपना चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे हमारे अगले शानदार वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।